बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट को कवर करने से पहले सॉर्टिंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं। सॉर्टिंग उस प्रोसेस को कहते हैं या उस प्रोसीजर को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग डाटा को किसी खास तरतीब के अंदर अरेंज करते हैं। वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, यानी डाटा की कोई भी अरेंजमेंट जो है या अरेंज करने के अमल को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। उसी में से एक टेक्निक जो कि डाटा को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम हीप सॉर्ट कहते हैं। तो मैं जस्ट जो है हीप सॉर्ट आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। हीप की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। हीप, ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम हीप कहते हैं। देखने में ये बज़ाहिर एक ट्री नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअल में ये एक हीप है। हीप जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इसकी पेरेंट जो नोड है, यानी कि ये जो रूट नोड है, इसके अंदर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मौजूद होती है। फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास ये एक एरे है और उस एरे के अंदर कुछ डाटा जो है वो मौजूद है किसी अरेंजमेंट की सूरत में, और मैं इस डाटा को तरतीब देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं हीप फंक्शन को कॉल करता हूं और हीप फंक्शन इस डाटा को इस हीप की शक्ल दे देता है। अब इस हीप के अंदर सबसे टॉप के ऊपर या रूट नोड के ऊपर जो है मेरे पास वो वैल्यू मौजूद होगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। अब जब हम हीप सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो हीप सॉर्ट किस तरह से इंप्लीमेंट होगी। सबसे पहले जैसे ही हम इस हीप के ऊपर हीप सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, जो हमारे पास राइट मोस्ट नोड जो हमारे पास मौजूद होगी, यानी जो राइट मोस्ट लीफ नोड हमारे पास मौजूद होगी, उसकी वैल्यू इस पेरेंट नोड के साथ या टॉप वाली नोड के साथ जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी 87 और 23 जो हैं ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये हीप के अंदर आपस में रिप्लेस हो रहे हैं उसी तरह ये एरे के अंदर भी आपस में रिप्लेस होते जाएंगे। ये 23 और 87 आपस में रिप्लेस हो गए और आप देख सकते हैं कि एरे के अंदर भी 87 जो है वो 7th इंडेक्स के ऊपर आ गया, उससे पहले ये 1st इंडेक्स के ऊपर मौजूद था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस लीफ नोड को रिमूव कर देंगे इस हीप में से। जैसे ही हम इस लीफ नोड को रिमूव करेंगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास हीप जो है वो वायलेट हो गई है। वायलेट किस तरह से हो गई है? हीप का बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यहां पर जो रूट नोड है इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। अब क्या होगा कि इस नोड के नीचे जो दो चाइल्ड नोड्स हैं उसमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस नोड के नीचे मेरे पास दो वैल्यूज मौजूद हैं, एक 57 है और एक 44 है। तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ क्योंकि उसने रिप्लेस होना है तो यहां पर 23 जो है वो 57 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। वो यहां पर ना सिर्फ रिप्लेस होगा बल्कि यहां पर नीचे मौजूद एरे के अंदर भी रिप्लेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 23 जो है 57 के साथ रिप्लेस हो गया। अब हीप दोबारा से सही फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे कि 57 को 19 के साथ रिप्लेस कर देंगे। हमने 57 को 19 के साथ रिप्लेस किया और जैसे ही हम 57 को 19 के साथ रिप्लेस करेंगे हमारे पास फौरी तौर पे एरे के अंदर भी 57 और 19 जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये 19 जो है यहाँ पे टॉप पर आ गया। अब इसके नीचे एक 23 मौजूद था और एक 44 मौजूद था। जैसे ही हम हीपिफाई का फंक्शन दोबारा से लगाएंगे
तो ये अपने नीचे मौजूद चाइल्ड नोड में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मौजूद जो 19 था वो इस 44 के साथ चेंज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 44 आ गया और यहाँ पर मेरे पास 19 आ गया। अब दोबारा से जो सा कहते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 44 जो है इस 15 के साथ रिप्लेस होगा। आप देख सकते हैं कि ये 44 इस 15 के साथ रिप्लेस हुआ और साथ में एरे के अंदर भी ये 44 जो है इस 15 के साथ रिप्लेस हो गया। अब हम इस 44 को यहां से रिमूव कर देंगे और यहां पर जो 15 मौजूद है ये अपने नीचे मौजूद दो नोड में से किसी एक के साथ रिप्लेस होगा। ये 15 इस 23 के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 23 आ गया और यहाँ पर 15 आ गया। अब ये 23 जो है इस 12 के साथ रिप्लेस होगा और ये इस 23 को जब हम 12 के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे हमारे पास 23 आ जाएगा। ये 23 जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिमूव हो जाएगा और अब हमारे पास यहाँ पर 12 मौजूद है, 19 और 15। अब ये 12 जो है 19 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारे पास टॉप के ऊपर 19 आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 19 जो है ये दोबारा से 12 के साथ रिप्लेस होगा। जैसे ही ये दोबारा से 12 के साथ रिप्लेस होगा हमारे पास यहाँ पर टॉप के ऊपर 12 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 19 आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उस 19 को रिमूव कर देंगे। जब 19 को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर 12 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 15 रह जाएगा। जब हम उसके ऊपर हिपीफाई का प्रोसेस या फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा से यहाँ पर हमारे पास टॉप पे 15 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा, जिस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोबारा से जो सा कहते हैं हम 15 को 12 के साथ रिप्लेस करेंगे। जैसे 15 को 12 के साथ रिप्लेस करेंगे 15 रिमूव हो जाएगा और लास्ट पे जो हमारे पास नोड बजेगी वो ऑटोमेटिकली लास्ट वाले जो सा कहते हैं इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी एरे जो सा है वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर आ जाएगी और जितना भी डाटा जो है वो एक तरतीब से आपके पास मौजूद होगा। इस प्रोसेस को हम लोग हीप सॉर्ट कहते हैं। आप लोगों ने फर्दर जो सा है इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो लिख लेनी है और लिखने के बाद उस डाटा को जो है आप लोगों ने सॉर्ट करके चेक करना है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम जो है वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं।